डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीमर्स। नॉमेनक्लेचर का मतलब रहता है नेमिंग ऑफ पॉलीमर्स, यानी पॉलीमर्स को नाम कैसे देते हैं। अगर नॉमेनक्लेचर देखा जाए तो ये कंप्लीटली अभी तक सिस्टमैटिक नहीं है, लेकिन हमारे पास में पॉलीमर्स को नाम देने के लिए डिफरेंट नेमिंग सिस्टम्स हैं। उनमें से कुछ पुराने तरीके हैं, ट्राइबल सिस्टम्स, और कुछ ट्रेड नेम्स हैं, यानी जो मार्केट नेम्स हैं उनके, या फिर एब्रीवेशंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं हम, या फिर उनको IUPAC सिस्टम से हम नाम देते हैं, यानी IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर यूज़ करते हैं, या कहीं कहीं पे हम सोर्स बेस्ड नेम्स यूज़ करते हैं, यानी जिस मोनोमर से पॉलीमर बना है हम उस मोनोमर के नाम पे पॉलीमर का भी नाम देते हैं। तो मैं यहाँ पे ये चार टाइप जो है ना ये आपके साथ में डिस्कस करूँगा, ये चार नेमिंग सिस्टम्स। उनमें सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा ट्रेड नेम्स। ट्रेड नेम्स क्या रहते हैं? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रेड नेम का मतलब रहता है मार्केट नेम, यानी मार्केट में कौन से नाम से पॉलीमर बिकता है। जैसे हमारे पास में टेफ्लॉन, डेक्रॉन, नायलॉन, रेयॉन, बैकलाइट, ये आम नाम है जो मार्केट में पाए जाते हैं और ये आम लोगों को पता होते हैं ये नाम, ये पॉलीमर्स के नाम, ठीक है। और इससे भी आसान जो तरीका है वो है एब्रीवेशन सिस्टम, यानी हम पॉलीमर का पूरा नाम नहीं बल्कि उनके एब्रीवेशंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास में पॉलीइथाइलीन है या पॉलीथीन जिसे आप कहते हैं, तो पॉलीथीन को हम सीधा PE कहते हैं। इसी तरह से पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल को हम पैन कहते हैं, PAN, या फिर पॉलीप्रोपीन या पॉलीप्रोपाइलीन जो है उसे हम PP कहते हैं। इस तरह से आपने नाम सुना होगा PVC, मार्केट में PVC नाम कहते हैं। PVC का मतलब रहता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, और इस तरह से हम यूज करते हैं PVA फॉर पॉलीविनाइल एसीटेट। इस तरह से PTFE पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन या पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन भी कहते हैं इसे। तो दीज आर एब्रीवेशंस एक्चुअली, ये एब्रीवेशन जैसे पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन या पॉलीविनाइल एसीटेट। इस तरह से पॉलीमिथाइल मिथाक्रिलेट जो है ना ये बड़ा नाम है, तो इसको आसान अगर हम करेंगे तो इसका एब्रीवेशन बोलने में आसान है, PMMA बोलते हैं, पॉलीमिथाइल मिथाक्रिलेट, ठीक है। अब इन नेम्स के अलावा, इन सिस्टम्स के अलावा हमारे पास में IUPAC और सोर्स बेस्ड नॉमेनक्लेचर भी है। हम देखते हैं सोर्स बेस्ड नॉमेनक्लेचर हम कैसे देते हैं। सोर्स बेस्ड नेम्स में क्या करते हैं हम देखते हैं कि ये पॉलीमर बना किससे, मतलब किस तरह के मोनोमर से बनता है, यानी हम नेम ऑफ ओरिजिनल मोनोमर जो है वो चूज करते हैं और उसके साथ में पॉली लगा देते हैं एज प्रीफिक्स। फॉर एग्जांपल, मेरे पास में पॉलीइथाइलीन है, पॉलीइथाइलीन बना है पॉलीथीन से, तो N टाइम्स इथीन हम मिला देंगे तो पॉलीथीन बनेगा या पॉलीइथाइलीन बनेगा, ठीक है। अब जो मोनोमर का नाम है यहाँ पे वो है, सपोज यहाँ पे मोनोमर का नाम है इथीन, तो उसको प्रीफिक्स लगा दिया पॉली, तो ये बन गया पॉलीथीन। यानी फिर हम ये कह सकते हैं कि सोर्स बेस्ड नाम जो देते हैं हम मोनोमर को प्रीफिक्स पॉली लगा देते हैं तो हमें पॉलीमर का नाम मिल जाता है, यानी पॉली प्लस मोनोमर। अब यहाँ पे मैं कुछ पॉलीमर्स दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे ये पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीस्टाइरीन बना है स्टाइरीन से, तो इसका मोनोमर स्टाइरीन है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं नाम, फिर पॉली और मोनोमर का नाम स्टाइरीन, ठीक है। इसी तरह से ये पॉलीमर है हमारे पास में, ये बना है फॉर्मल्डिहाइड से, इसका मोनोमर फॉर्मल्डिहाइड है, तो मैं इसको कहूंगा पॉलीफॉर्मल्डिहाइड, पॉली मोनोमर का नाम फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरह से यहाँ पे ये प्रोपाइलीन है, प्रोपाइलीन से जो पॉलीमर बनता है उसे हम कहेंगे पॉलीप्रोपाइलीन, ठीक। इस तरह से एक्राइलोनाइट्राइल है, इसका पॉलीमर जो यहाँ पे है इसको मैं बोलूंगा फिर सिंपली एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक। इसी तरह से मिथाइल एक्राइलेट है ये, और इसका जो पॉलीमर है ये है, इसको मैं बोलूंगा फिर
मिथाइल एक्राइलेट। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे विनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड से जो पॉलीमर बनता है इसको मैं बोलूँगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, तो हमने क्या किया, जिस सोर्स से, जिस मोनोमर से पॉलीमर बनता है उसी मोनोमर के बेस पे इस पॉलीमर का भी नाम देते हैं, सिर्फ पॉली लगा देते हैं साथ में। ठीक है, अब जो मैं सबसे सिस्टमैटिक समझता हूं वो है आईयूपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे हम एक्चुअल स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर को जिस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मॉलिक्यूल्स को नाम देते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी आईयूपैक सिस्टम में भी नाम देते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का जो नॉमेनक्लेचर है उसके हिसाब से नाम देते हैं। मैं बोलूँगा कि ये जो नॉमेनक्लेचर है ये लेटेस्ट नॉमेनक्लेचर है और मैं बोलूँगा ये मोस्ट सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर है, बहुत ही सिस्टमैटिक, क्योंकि यहाँ पे हम सीधा स्ट्रक्चर देखते हैं और स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही पॉलीमर को नाम देते हैं। जैसे ये है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन को अगर मैं आईयूपैक के हिसाब से देखूंगा तो मैं कहूँगा पॉली, पॉली मीन्स एन टाइम्स, और फिर ये फिनाइल इथीन, फिनाइल इथीन। ठीक है, तो सिंपल है ये और बहुत सिस्टमैटिक है। आप किसी भी पॉलीमर को इस तरह नाम दे सकते हैं और कभी भी नाम दे सकते हैं, सिर्फ आपको नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे ये सपोज ये है एन मीन्स पॉली, पॉली, यहाँ पे सायानो इथीन, सॉरी इथीन, सायानो इथीन, मैं बोलूँगा इसको पॉली सायानो इथीन, पॉली एक्राइनो नाइट्राइल को पॉली सायानो इथीन कहेंगे। इस तरह से यहाँ पे ये डाइक्लोरो इथेन वाला पॉली डाइक्लोरो इथेन मैं बता सकता हूँ ये। तो मैं इसका अगर सिस्टमैटिक नाम देखूँ तो मैं कहूँगा पहले पॉली, फिर 1,1 डाइक्लोरो इथीन, पॉली 1,1 डाइक्लोरो इथीन। तो ये इसका सिस्टमैटिक नाम है, आईयूपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे एक सपोज ये पॉलीमर है, अब इसका मोनोमर हमें मालूम नहीं लेकिन हमें स्ट्रक्चर मालूम है तो हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसका नाम बता सकते हैं। मैं कहूँगा पॉली मतलब मैनी यूनिट्स एन टाइम्स, और फिर है ऑक्सो, ठीक, फिर 1,4 फिनाइलिन, देखो 1,4 फिनाइलिन, 1,4 फिनाइलिन, पॉली ऑक्सो 1,4 या ऑक्सी, सॉरी ऑक्सी 1,4 फिनाइलिन। ठीक, इसी तरह से हमारे पास में ये पॉलीमर है। ठीक है, इसमें टेट्राफ्लोरोइथीन है, मैं इसको बोलूँगा पॉली 1,1-2,2 टेट्राफ्लोरोइथीन। तो ये बहुत ही सिस्टमैटिक हो जाता है इस तरह से ये नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी पॉलीमर को नाम दे सकते हैं। आपको उसको सब यूनिट्स में, यानी उसके जो यूनिट्स हैं मोनोमर्स में आपको डिवाइड करना है, एन करना है, एन के बदले में पॉली लगा, बाद में इस यूनिट का आपको आईयूपैक नाम देना है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।